नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग के बाद एक तरफ विपक्षी दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, डबल वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में चुनाव आयोग के एक तरह से प्रवक्ता बन गए और चुनाव आयोग को लेकर क्या कुछ बोला। राहुल गांधी ने भी क्या जवाब दिया है, चुनाव आयोग पर नए क्या सवाल उठाए हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग को लेकर राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए हैं, वीडियो में दोनों के बयान आपको सुनाएंगे। पहले एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। ये पोस्ट आप देखिए। ये पोस्ट अपने आप में चुनाव आयोग से सवाल पूछती है कि क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी से पूरी तरह आंखें मूंद ली हैं। विपक्षी नेताओं पर क्या इस देश में अब ऐसे पोस्टर बनाए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री रैलियों में जो भाषा बोलते हैं, सोशल मीडिया पर वैसे कार्टून बनाकर बीजेपी मजाक उड़ा रही है चुनाव आयोग का, देश के लोकतंत्र का। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यहां पर विपक्षी नेताओं की ऐसी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, हाथ में कट्टा दिखाया जा रहा है कि मानो गैंगस्टर है विपक्षी नेता। अगर गैंगस्टर है तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, जेल में डालना चाहिए। राहुल गांधी को जेल में डाल दो, तेजस्वी यादव को जेल में डाल दो, लेकिन लोकतंत्र में क्या ऐसे पोस्टरों का कोई स्थान होना चाहिए। क्या देश के एंकरों के खून में कोई उबाल आएगा? क्या प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा? क्या बीजेपी से सवाल किया जाएगा कि क्या ऐसे विपक्षी नेताओं को डोन टाइप दिखाया जा सकता है, गैंगस्टर दिखाया जा सकता है, हाथ में कट्टा दिखाया जा सकता है? सोच कर देखिए, अगर ऐसा पोस्टर कांग्रेस से बनाया होता, देश के प्रधानमंत्री के हाथ में ऐसे पिस्तौल दिखाई गई होती, तो कितने तरह का अपमान ढूंढ लिया जाता, दिन रात उस पर डिबेट की जाती। लेकिन क्या विपक्षी नेताओं का कोई मान सम्मान नहीं है? ऐसे पोस्टर सोशल मीडिया पर बनाए जाते हैं और पीएम मोदी आज एक बार फिर उस बयान को दोहराते हैं। क्या कहते हैं चुनावी रैलियों में, जरा बोल सुनिए पीएम मोदी के आज एक बार फिर। साथियों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। साथियों, बिहार को भाजपा एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। अब बिहार को विश्वास है कि एनडीए ही बिहार को विकसित बना करके ही रहेगी। इसलिए बिहार एनडीए के ईमानदार संकल्प पत्र पर विश्वास करता है। बिहार की बहनें बेटियां सब देख रही हैं। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दी जहां वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। तो पीएम मोदी एक बार फिर कट्टा दुनाली वाले डायलॉग बोलते हैं, कहते हैं कि कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम फेस बनवा लिया। देश के प्रधानमंत्री बार बार चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और चुनाव आयोग सोया हुआ है। जबकि चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। किसी नेता को किसी धर्म के खिलाफ बताना भी उल्लंघन है, धर्म के नाम पर वोट मांगना भी उल्लंघन है। लेकिन लगता है कि चुनाव आयोग ने इसे न्यू नॉर्मल बना दिया है। फिर ये नियम कायदे कानून से हटा देना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग पीएम मोदी पर मेहरबान है, नोटिस तक देने की हिम्मत नहीं है, तो पीएम मोदी भी चुनाव आयोग पर मेहरबान है। जब विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं तो पीएम मोदी चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह आज चुनावी रैली में क्या कहते हैं, जरा सुनिए।
साथियों, जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करूंगा। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। और मुझे कुछ लोगों ने बताया, कल जो मतदान का, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा था, बहुत सारे विदेश के लोग ये हमारे चुनाव देखने के लिए आए थे, हमारा मतदान देखने के लिए आए थे। मतदान मथकों का उत्साह उमंग देख करके वो पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे थे। तो पीएम मोदी कहते हैं कि चुनाव आयोग की हर तरफ तारीफ हो रही है। चुनाव आयोग के डिफेंस में उतर आते हैं पीएम मोदी, और विपक्षी नेता इसलिए तो सवाल उठाते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। सवाल चुनाव आयोग से किए जाते हैं, जवाब बीजेपी की तरफ से आता है। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि बिहार में जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने डबल वोट किए हैं, चुनाव आयोग खामोश है। हरियाणा को लेकर भी कोई जवाब नहीं दिया है। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया। तो राहुल गांधी चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर सवाल उठाते हैं, और सवाल तो बनता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग एक दूसरे के सुरक्षा कवच बन गए हैं? क्योंकि पीएम मोदी की भाषा को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से आंख मूंदे बैठा है। लगता है कि चुनाव आचार संहिता के दायरे से प्रधानमंत्री को बाहर मान लिया गया है, इसीलिए कट्टा दुनाली वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्टर बनते हैं, जबकि खुद के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। कभी धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज हो रही है, और दूसरे दलों पर आरोप लगाते हैं कि देखिए, कट्टा दुनाली के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है। आप प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा और ऐसे पोस्टर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।